हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे क्या चल रहा है देश में, जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से। आज कैमरे के सामने बैठकर एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपको अंदर तक झकझोर दे। क्या सोशल मीडिया पर व्यूज, लाइक्स और तालियां बटोरने के लिए हम अपनी जुबान और इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं? पिछले 2 दिनों से इंटरनेट पर एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, अजीत भारती। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन पर उन पर SC/ST एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज हो चुकी है। उनके समर्थक कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि संविधान और दलित समाज को अपमानित करने वाले को सीधा जेल भेजो। लेकिन इस शोर शराबे और सोशल मीडिया की वॉर के बीच असली सच क्या है? क्या हुआ था उस लाइव शो में? कानून क्या कहता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस नफरत के दलदल में हमारा देश आखिर जा कहां रहा है? आज बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष होकर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज बात किसी एक यूट्यूबर की नहीं है, हमारे समाज के गिरते स्तर की है। दोस्तों, पहले समझिए कि पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। 22 अगस्त को अपने यूट्यूब ब्रॉडकास्ट में जब आरक्षण और जंतर मंतर के आंदोलनों पर बात चल रही थी, तो लाइव चैट में एक बेहद भद्दा और प्रोवोकेटिव कमेंट आया, जिसमें सांसद चंद्रशेखर आजाद और अजीत भारती के परिवार की महिला को जोड़कर अश्लील तंज कसा गया। अब यहां पर दो रास्ते होते हैं, या तो आप उस ट्रोल को इग्नोर करके, ब्लॉक करके, या उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग करें, या फिर आप गुस्से में आकर कैमरे पर अपना आपा खो दें। अजीत भारती ने दूसरा रास्ता चुना। गुस्से में आकर उन्होंने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर जातिगत अपशब्द, बेहद आपत्तिजनक शारीरिक टिप्पणियां और साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर ऐसे बयान दिए जो सीधे तौर पर कानूनी दायरे में आ गया। इसके बाद आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने दिल्ली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और दिल्ली पुलिस ने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के समेत कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली। अब आइए इस कानूनी पहलू और वी कैन से लीगल न्यूएंसेस को समझते हैं थोड़ा सा। क्या था ये सब? एस्केलेशन को आप समझ चुके होंगे, ऑनलाइन ट्रिगर कैसे हुआ, एस्केलेशन कैसे हुई, पुलिस एक्शन क्या हुआ। अब हम बात करते हैं कुछ लीगल न्यूएंसेस के बारे में। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट धारा 3 कानून साफ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक मंच पर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करता है, जाति सूचक गाली देता है या नीचा दिखाता है, तो यह गैर जमानती अपराध, दैट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। सोशल मीडिया और यूट्यूब का ब्रॉडकास्ट कानूनन पब्लिक व्यू के दायरे में आता है। दूसरा नुएंसेस था लीगल, IT एक्ट की धारा 67 और BNS की धाराएं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील, भड़काऊ और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट का प्रसारण भी इस केस में जोड़ा गया है। अगर आप SC/ST एक्ट को हटा भी दो, तब भी IT एक्ट की धारा 67 और BNS की धाराएं से वो कहीं ना कहीं उसके धारा के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा है सर, इंसान का पर्सनालिटी, इंटेंशन। सर आप बोल सकते हो SC/ST में लोगों को फंसा दिया गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। IT एक्ट में भी SC/ST है क्या? ये बताओ। अब तीसरी नुएंसेस पे आते हैं सर। क्या यह सिर्फ रिएक्शन था? गाली देना? बचाव पक्ष का तर्क है कि यह एक भद्दे कमेंट पर दिया गया पलटवार था, लेकिन अदालतें हमेशा यह देखती हैं कि किसी एक अज्ञात ट्रोल की बदतमीजी का जवाब आप करोड़ों लोगों के सामने, एक पूरे समाज, किसी समुदाय के आदर्शों या जन प्रतिनिधि को गालियां देकर नहीं कर सकते। अब आइए उस बात पर जो अक्सर दोनों तरफ के कट्टर समर्थक छुपा जाते हैं, उस पर बात करते हैं। पहली बात, जब कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया या मंचों से
सवर्ण समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं या पवित्र करने जैसी घिनौनी बातें बोलते हैं तो उसका भी उतना ही सख्ती से विरोध होना चाहिए। किसी की बहन बेटी पर गंदी नजर डालना या अपशब्द कहना किसी वैचारिक आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता। दूसरी बात, लेकिन क्या उस गंदगी का जवाब आप खुद गालीबाज बनकर दोगे? अगर आप पढ़े लिखे हैं, खुद को समाज का मार्गदर्शक कहते हैं, तो आपकी भाषा में मर्यादा और तार्किकता होनी चाहिए। लोहे को काटने के लिए धार की जरूरत होती है, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता सर। जब आप डॉक्टर अंबेडकर जैसी ऐतिहासिक शख्सियत जिन्होंने वंचितों को संविधान और कलम की ताकत दी उन पर तंज कसते हो, तो आप केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं कर रहे हो, आप करोड़ों लोगों की भावनाओं और गरिमा पर वार करते हो। दोस्तों, जरा 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचिए, जरा 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचिए, सोशल मीडिया के इन विवादों से किसको फायदा होता है? व्यूज बढ़ते हैं, यूट्यूब से पैसे बनते हैं, नेता अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन नुकसान किसका है होता है? नुकसान उस आम छात्र का होता है जो लाइब्रेरी में बैठकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। नुकसान उस गांव का होता है जहां सदियों से लोग सुख दुख में साथ रहते आए हैं। यह देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम किसी भी वर्ग या समुदाय के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाएं, जब कानून अपना निष्पक्ष रूप से काम करे बिना राजनीतिक दबाव के, और सबसे बढ़कर हम एक दूसरे को गाली देने के बजाय विश्व स्तरीय शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर सरकारों से सवाल करें। अगर आप इस नफरत की राजनीति के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि हमारा समाज मर्यादा और भाईचारा के रास्ते पर चले, तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।